नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल, आज और कल पर। मित्रों, आज हम ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, भाव, इन चीज़ों से अलग हटकर एक अलग विषय पर थोड़ी जानकारी देंगे आपको, कुछ और चर्चा करेंगे। मित्रों, आज अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से 29 जुलाई 2023 है और भारतीय पंचांग के हिसाब से एकादशी तिथि है। आज का हमारा विषय, आज का हमारा वीडियो इसी एकादशी के ऊपर बनेगा। करोड़ों हिंदुओं में एकादशी का व्रत बड़ा प्रचलित है। सनातन धर्म के जितने भी हिंदू हैं पूरी दुनिया भर में, उनमें से कई सारे लोग एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जौ और चावल, इन दो चीज़ों से परहेज किया जाता है। तो आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो इसी विषय पर है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की ही पूजा क्यों की जाती है और जौ और चावल क्यों नहीं खाए जाते। इसके दो कारण हैं। पहला पौराणिक कारण है और दूसरा वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण में थोड़ा बहुत ज्योतिष भी आ जाएगा, उसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। मित्रों, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि नारायण की ही पूजा क्यों करते हैं। तो पौराणिक कारण एकादशी के दिन चावल से परहेज करने का जो है, उसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ और एक कथा सुनाता हूँ। बात सतयुग की है। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगवान विष्णु के कान में जो मैल जमी थी, ईयर वैक्स, उससे दो बड़े भयंकर राक्षसों का भी जन्म हुआ था, मधु और कैटभ। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में लीन थे, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो बड़े भयंकर, बहुत पराक्रमी, बहुत बलशाली राक्षस पैदा हुए। भगवान विष्णु तो योग निद्रा में लीन थे। ये दोनों राक्षस बाहर निकले और ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। अब ब्रह्मदेव की अपने जान पर बनाई, तो उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु चूँकि योग निद्रा में लीन थे, उन्होंने देवी महामाया योग निद्रा से प्रार्थना की। मित्रों, ये समस्त संसार, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आदि शक्ति देवी महामाया की इच्छा से चलता है। वही महामाया भगवान विष्णु के अंदर निवास करती हैं योग निद्रा के रूप में, और भगवान विष्णु अक्सर योग निद्रा में चले जाते हैं। तो ब्रह्मदेव ने देखा कि भगवान विष्णु तो सोए हुए हैं, तो उन्होंने देवी महामाया से प्रार्थना की कि आप भगवान विष्णु को उठाइए और इनके मन में ऐसी प्रेरणा दीजिए कि ये मेरी रक्षा करें, इन दोनों राक्षसों का वध करें। तो जब भगवान विष्णु ने ऐसी प्रार्थना की, तो देवी महामाया भगवान विष्णु के नाक से बाहर आ गई, नाक के रास्ते बाहर आ गई। जैसे ही देवी महामाया बाहर आई, भगवान विष्णु जाग गए, उनकी निद्रा खत्म हो गई। और तब देवी महामाया ने उनके दिमाग में ऐसी प्रेरणा दी कि इन दोनों राक्षसों का, मधु और कैटभ का वध करना है। तो भगवान विष्णु मान गए। फिर राक्षसों और भगवान विष्णु के बीच में द्वंद्व युद्ध होने लगा। द्वंद्व युद्ध मतलब उठापटक, मारपीट, धड़ाम-धूम। ये युद्ध करीब 5000 सालों तक चला और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। ना कोई जीता, ना कोई हारा। युद्ध चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब ये सब देख के ब्रह्मदेव फिर चिंतित हो गए कि इस प्रकार से तो इस युद्ध का कोई अंत ही नहीं होगा। तो उन्होंने फिर से पुनः महामाया देवी से प्रार्थना की कि आप इन राक्षसों की बुद्धि फेर दो। मित्रों, हम जो भी सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि ये सब देवी महामाया आदि शक्ति की प्रेरणा से आते हैं। तो देवी महामाया ने ब्रह्मदेव की प्रार्थना स्वीकार कर ली और मधु और कैटभ दोनों की बुद्धि फेर दी। उनके दिमाग में ऐसा विचार आया कि उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और भगवान विष्णु से कहने लगे कि तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हारी वीरता से, तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं। अब ये दोनों राक्षस, एक तो इनकी बुद्धि फिरी हुई थी, दूसरा अपनी बहादुरी और अपनी वीरता, अपने बल के घमंड में इतना चूर हो गए थे कि इन्होंने भगवान विष्णु को वरदान दे दिया कि ठीक है, तुम हमारा वध कर सकते हो, हमको मार सकते हो। तो उस समय देवी महामाया ने फिर और एक माया की।
समूची सृष्टि में चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा दोनों राक्षसों को। तो उन्होंने कहा कि देखो, सृष्टि में जहाँ पानी ना हो वहाँ पे हमारा वध करो। उन्होंने सोचा कि अब चारों तरफ तो जल ही जल है, तो विष्णु हमें मार नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि सृष्टि में जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे हमारा वध करो। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। उन दोनों को अपनी जांघ पे लिटा लिया और सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। तो इस प्रकार मधुकैटभ का अंत हुआ। ये सारी कथा दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ में वर्णित है। जब भी हम साल में 2 बार नवरात्रि आती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक हिंदू के घर में होता है, तो उसमें देवी दुर्गा ने 9 रूप धारण करके जिन जिन राक्षसों का वध किया या जिनकी मृत्यु का कारण बनी, उन सब की चर्चा उसमें है। जब हम देवी की आरती करते हैं तब भी हम कहते हैं ना, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, या शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। ये वो राक्षस थे जिनकी मृत्यु आदिशक्ति महामाया के कारण हुई या उनके हाथों हुई। अब दुर्गा सप्तशती की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एकादशी के व्रत पे आने के लिए हमको दुर्गा सप्तशती का कुछ भाग लेना होगा। सतयुग में एक ऋषि थे मेधा, महर्षि मेधा। वो दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया करते थे, कथा सुनाया करते थे। जिस जंगल में वो रहते थे, जिस वन में उनका आश्रम था, उस राज्य का राजा था सुरथ। बड़ा प्रतापी, पराक्रमी, दानवीर, साहसी, सज्जन पुरुष था। एक बार उसके राज्य पर कुछ शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और राजा सुरथ युद्ध हार गए। उनका राजपाट चला गया। वो जान बचा करके जंगल में भागे और भटकते भटकते, भूखे प्यासे, गिरते पड़ते किसी तरह वो ऋषि मेधा के आश्रम में पहुंच गए। उनको लगा कि अब भूख प्यास से बेहाल हूँ, अब चला नहीं जा रहा। एक झोपड़ी सी दिख रही है, कुटिया दिख रही है, तो यहाँ पे कुछ सहारा मिलेगा। तो वो उस आश्रम की ओर चले। ठीक उसी समय एक अन्य व्यक्ति भी गिरता पड़ता, लुटा पिटा सा वहाँ पहुँचा। तो राजा ने उसको देखा तो उसका परिचय पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं दूसरे राज्य का वैश्य हूँ। वैश्य मतलब बनिया। मेरा नाम समाधि है। तो राजा ने पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, आपकी यह हालत कैसे हो गई, ये अवस्था कैसे हुई। तो उसने कहा कि मेरे लड़कों ने, मेरी पत्नी ने, बहुओं ने मुझे बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया है और अब मेरे पास जीने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो मैं भटकता भटकता इस जंगल में आ गया और यहाँ पे ये आश्रम दिखा तो मैंने सोचा कि आश्रम में चलता हूँ। तो इस तरह से दोनों बात कर रहे थे, तभी अंदर से महर्षि मेधा बाहर आए। उन्होंने दोनों को देखा, दोनों की दयनीय अवस्था देखी, फिर उन दोनों को अपने आश्रम में ले गए। वहाँ पे उनको भोजन पानी दिया। जब दोनों की स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई, फिर उन लोगों ने अपनी अपनी कथा सुनाई महर्षि को। तब ऋषि ने उनको बताया कि अगर तुम दुर्गा सप्तशती की कथा सुनोगे और दुर्गा नवरात्रि पे दुर्गा जी का व्रत करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उन दोनों ने दुर्गा सप्तशती की कथा महर्षि मेधा से सुनी। उसमें ये मधुकैटभ का वर्णन आता है। इसके बाद उन दोनों ने नवरात्रि पे दुर्गा जी का व्रत किया। उसके बाद धीरे धीरे दोनों की स्थिति में सुधार आया। राजा को भी उसका राज्य वापस मिल गया और जो बनिया था उसको भी उसके घर वाले आके वापस ले गए। ये महर्षि मेधा दुर्गा जी के बड़े भक्त थे और रोज़ नियम से सुबह शाम दुर्गा जी की स्तुति, आरती वगैरह करते थे। काफ़ी सालों तक ऐसा चला। एक बार की बात है कि उम्र हो चली थी, ऋषि मेधा थोड़ा वृद्ध हो चले थे। एक बार संध्या स्तुति करते समय उनसे कुछ त्रुटि हो गई, भूल हो गई। देवी दुर्गा की स्तुति में कुछ कमी रह गई। इससे क्या हुआ कि दुर्गा जी नाराज़ हो गई उनसे, और नाराज़ हो गई तो अब देवी के क्रोध से कौन बचा है। तो महर्षि मेधा को भी अपनी जान जाने का डर लगा और ग्लानि भी हुई कि इतने सालों से मेरे से भूल नहीं हुई और अब इस उम्र में आकर के आज मेरे से ऐसी भूल कैसी हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि डर के मारे अपना शरीर त्याग दिया और धरती में समा गए, ज़मीन में। जिस दिन ये महर्षि मेधा धरती में समाये वो दिन एकादशी का था, और जहाँ पे वो समाये थे ज़मीन में, वहाँ से जौ और धान उग गया जिससे चावल निकलता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, ऐसी मान्यता है कि यदि कोई हिंदू, कोई व्यक्ति एकादशी के दिन जौ और चावल का सेवन करता है तो वो इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से महर्षि मेधा के खून और मांस को ही खाता है, पीता है। और गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में ज़मीन पर रेंगने वाला कीड़ा, सरीसृप, रेप्टाइल
जोंक, केंचुआ, इस तरह का कोई कीड़ा बन के पैदा होता है। तो इसलिए हिंदुओं में एकादशी के दिन चावल और जौ से परहेज किया जाता है। तो ये तो था पौराणिक कारण। अब इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते, इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। वो रीज़न भी आपको बताता हूँ। धान की खेती बरसात में होती है और चावल जो है इसमें जल तत्व ज़्यादा होता है। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जल एक तत्व है। थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि जल का संबंध चंद्रमा से होता है। पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में कहीं भी अगर पानी है, समुद्र में, महासागर में, ओशियन में, ग्लेशियर में, जहाँ भी पानी या बर्फ़ है, उसका सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। अगर हम एकादशी के दिन चावल खाते हैं तो हमारे शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। और जल तत्व की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, बाकी के जो और 4 तत्व हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ जाता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। यदि शरीर में जल तत्व ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति के मन पे सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि चंद्रमा खराब हो जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो इसलिए एकादशी के दिन जिस चीज़ में, जिस भोजन में जल की अधिकता होती है उसको खाने से मना किया जाता है। यह है इसका वैज्ञानिक कारण। आशा करता हूँ ये कथा, ये कहानी, ये कारण आपको पसंद आए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।